बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त। तो चलें जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो भुना हुआ गोश्त बनाने के लिए हमने 1 किलो मटन ले लिया है और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है धो के। और एक पतीली ले लेनी है आपने, इसके अंदर आपने गोश्त डाल लेना है। साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के स्लाइस की सूरत में काट के, और 2 अदद ही टमाटर आपने दरमियाने साइज़ के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ये शामिल करने के बाद हरी मिर्चें 6 से 7 अदद शामिल कर देनी है काट के। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। तो चलें जी, ये तमाम मसाला जब शामिल करने के बाद आपने 1 गिलास पानी शामिल करना है और इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर 1 और गिलास पानी शामिल कर देना है और बॉयल आने तक इसे पका लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉयल आ गया है, तो हम इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर। तो साथ साथ हम चेक भी करते रहेंगे कि अगर हमारा गोश्त गल गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है, तो हम इसकी तेज़ आग कर देंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप घी का, या फिर आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो जैसा कि देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने, गोश्त ने। तो बहुत ही हमारा मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त तैयार हो गया है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 चम्मच गरम मसाले के। गरम मसाला शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तो हरा धनिया भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टुकड़ा अदरक का बारीक काट के। तो ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा भुना हुआ गोश्त तैयार है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि आज क्या बनाएं, तो फटाफट उठें और ये वाली रेसिपी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ तुम्हें आज दी मेरी ये रेसिपी पसंद आई होएगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो ਨੂੰ लाइक शेयर कर दो ਤੇ अपने दोस्त अहबाब ਦੇ ਨਾਲ शेयर करो। ਤੇ अगर नवे हो तो मेरे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।